जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोमदेव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। बिजनौर के रहने वाले हैं। बाबा जय गुरुदेव संगत से कब जुड़े आप? हम तो सन 1990 में जुड़े थे। 1990 में। हाँ। क्या देखकर जुड़े थे? का देख करके यही जो देख करके जुड़े थे कि जो पहले जब हम गए थे वहां पर तो गुरु महाराज जी मथुरा में रहते ही थे। हम्म, उनसे हमने नामदान लिया। हम्म, नामदान लेने के बाद में जो है जो गुरु महाराज जी ने युक्ति बताई हमें, हम्म, वो हम युक्ति में लगे। अच्छा। लेकिन ये है कि करते रहे। अब जो कर्मों का जो विधान है, हम्म, कर्मों की गंदगी ज्यादा लगी हुई है, हम्म, तो वो तो कट नहीं पाई जल्दी से। अच्छा। अब ये है कि जैसे कि आदमी 100 रुपये कमाता है हम्म, और 150 खर्चा कर देता है। अगर हम झूठ छल कपट से अगर कार्य करेंगे हम्म, तो उसमें भी वो नहीं हो पाने का। तो इस तरीके से जो है ये है। और ये है कि महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं हम्म, तो वो तो जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए आते हैं, जीवों का कल्याण ही कर सकते हैं। अच्छा। और जो है कर्म जो है महापुरुष ही काट सकते हैं, हम्म, अपने बस की कोई कर्म नहीं। वो तो गुरु महाराज जो मतलब युक्ति बताते हैं उस युक्ति में लगना चाहिए। महापुरुष की पहचान कैसे होगी? महापुरुषों की पहचान तो ऐसे ही होगी जैसे कि अभी आप बर्फ पर हाथ रखोगे हम्म, या किसी दुकान के पास जाओगे, जैसे इतर की दुकान है, हम्म, तो उसमें से जो है जैसा खुशबू निकलती है हम्म, तो खुद उसकी पहचान हो जाती है अच्छा। कि यहाँ पे इतर की दुकान है। अच्छा। यहाँ तो ये होती है। जैसे ही आप महात्मा के पास जाएंगे उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, हाँ, वैसे ही महात्माओं की पहचान हो पहचान जाएगी। हो ये जाती कहना चाहना है है, ये कहना चाहते हैं। और जो है ये कि जो युक्ति गुरु महाराज जी बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं, उस पर अगर चलोगे तो अंतर का अनुभव भी इंसान को होएगा। होगा। हाँ, क्योंकि ये तो संसार में कोई लोक और परलोक दोनों चीज को बना देते हैं। अच्छा, लोक लोक में क्या बनता है? लोक में तो ये सांसारिक चीज है, जैसे गाड़ी घोड़ा अच्छे कर्म अगर उसमें करते हैं तो उसमें तो ये है भी दया मिलती महापुरुष की, गुरु महाराज जी की। और जो है जैसे कि मतलब आध्यात्मिकता के उसमें चलेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे, तो उसमें भी जो है अगर तरक्की से करा जाए, नियम से करा जाए, मेहनत करी जाए, उस नाम की कमाई जो गुरु महाराज जी नाम दान देते हैं, तो उसमें भी तरक्की होती है। अच्छा, परलोक ही बनेगा है? हाँ, पल्लो तो भी बनेगा। आपका लोक जब जुड़े थे उससे पहले कैसा था और जुड़ने के बाद आप लोक में क्या तरक्की हम देखने तो को कुछ भी नहीं जानते थे। आज भी जो है गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, आज गुरु महाराज जी कर रहे हैं, वजह से कुछ उनकी दया में हिस्सा है। हमारे पास ऐसा है कि मान लिया कि जब हमारी मतलब शादी भी नहीं हुई तो गुरु महाराज जी मन से ही बचाते थे। जो भी मतलब प्रश्न है, आज भी कोई भी आदमी मतलब जाए और वो ये कहे कि हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, तो हम कहते हैं डंके चोट पे तो आप चल के तो देखो, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। अभी हमारे नागेंद्र हैं जो महाऊ के, जहाँ हम ब्लॉक जलीलपुर में रहते हैं, तो वे हमारे पास आते थे, खूब खाते पीते थे। अच्छा। तो वे बोले भगत जी क्या करते हैं यार, तुम कहाँ जाया करो। मैंने कहा भाई हम तो अपने गुरु महाराज जी के धोरे जाते हैं, बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं हम, अगर आपको चलना है तो आप चलो, अच्छा। और हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा भाई जरूर मिलेगा। हम बोले आप चलो तो सही। तो जयपुर का जो है सन 2014 का तो बहुत कार्यक्रम था अजमेर रोड पे, अच्छा। चंद्रपुरा, अच्छा। उस पर जब वे वहां पर गए तो ट्रेन से हम गए थे, तो हम तो थोड़ा नीचे उतर के जयपुर स्टेशन है, वो थोड़ा पार निकल गए। अच्छा। हम उनसे 5 मिनट पहले पहुंच गए और वो हम पर फोन लगा रहे, और लगाने के बाद में वैसी जैसी हम निगाह पड़ी, वो उन्होंने बैग ऐसा होता है जैसी बाउंड्री में पड़े, वो जैसी जो है बैग उन्होंने रखा, उन्होंने खटका दिया, भगत जी हमें तो प्रश्न का जवाब पहले ही मिल गया। अरे हम बोले कम से कम बैठो तो सही। तो ऐसे तब फिर वो जुड़ गए। आज जो है वो मतलब कि जो 6,000 रुपए की नौकरी करते थे एक फैक्ट्री में, और वो ऐसी हमारे गुरु महाराज जी, यही बाबा मकान जी महाराज जब नूरपुर पहुंचे हमारे जिले में, तो ये बोले भगत जी बाबा जी दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ जाओ, थोड़ा सा अंधेरा सा भी होता स्कूल में। तब वे वहां पर पहुंचे तो महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा उनसे, जो हमारे प्रेमी थे, अने हाँ भाई बताओ। और उन प्रेमी ने कहा कि महाराज जी हम ऐसे रहेंगे क्या। और महाराज जी ने ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया, और नामदान तो उन्होंने वहां पर ले ही लिया था जयपुर में। और आज साहब आप उनका अनुभव इतना रहा कि आज उनके पास में जो कम से कम 10-20 मतलब लेडीज भी वो उनका कार्य कराए, फैक्ट्री लगाई, तो उन्हें बहुत बरकत मिल रही है। मतलब 6,000 की नौकरी करते थे, अब खुद का काम कर अब रहे हैं। खुद का काम कर लिया है, 15-20 लोगों को रोजगार भी है, और गौशाला भी उन्होंने खोल ली है, भैंस भी उनकी पल रही हैं। तो वे कहते हैं भाई हम तो गुरु महाराज जी की दया हो। अच्छा। हाँ, ये है। और आप वो है वो मतलब त्रियोदशी का और पूर्णिमा का भंडारा भी करते हैं अच्छा, अपने पास से। अपने पास से भी। तो जैसे अभी देखना है, ये आपने भौतिक लाभ बताए, लोक बनना जिसमें, हाँ, और परलोक भी की बात कर रहे हैं तो हाँ,
परलोक में तो ये है कि जो गुरु महाराज जी ने ध्यान सुमरन बताया है उसकी आप नियम से काम करोगे, सुबह 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, जो गुरु जैसा गुरु महाराज जी बता रहे हैं उस पर अगर आप चलो तो अंतर में तो जरूर तरक्की होगी। अपना खान पीन पर जो ध्यान रखोगे, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो और जो है गलत काम मत करो। बाबा जी का उद्देश्य क्या देखते हैं आप? बाबा- लोग परलोक बनाना देखते हैं कुछ और? हम बाबा जी का उद्देश्य बाबा जी का जो उद्देश्य है यही है कि जो है कि मतलब जो है जो सब जीव आत्माएं जो हैं जो संसार के वे हैं, मतलब इनका कल्याण हो, अच्छे रास्ते पे चलें, देशभक्त बने। आत्माओं का कल्याण करने को। हाँ, आत्माओं का कल्याण, जैसे कि रामचंद्र जी आए थे द्वापर में, वो त्रेता में, तो उन्होंने वे भी देखो जीवों का कल्याण करने के लिए आए थे। हाँ, जैसी मतलब उस पर समय की जरूरत पड़ती है, जैसे जैसा युग होता है उस समय पे वैसी शक्ति काम करती है। क्योंकि देखो कलयुग में कबीरदास जी आए, उन्होंने जो है सत साहिब नाम जगाया। उसके बाद में फिर गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने जो है उन्होंने भी उत्तराधिकारी बनाया। उनके बाद में 10 गद्दी हुई और उसी श्रेणी में जो है फिर हमारे गुरु महाराज जी आए। हाँ, तो बहुत महापुरुष आए हमारे, ये पूर्ण संत महात्मा है, ये हमारे बाबा मकान जी पूर्ण है ये। हाँ, तो क्या आपका अनुभव रहा अब तक? संगत में कई साल हो गए आपको जुड़े हुए। हम तो ये है, देखो हमारा तो गुरु महाराज जी पे विश्वास रहता है कि जो भी मतलब सब यही कर रहे हैं हमारा तो। और हमारे संतान भी नहीं थी, और हमारी 5-6 भाई, उन्होंने शादी भी, उनके बच्चों की शादी भी हो गई। अब हम तो देखो साहब गुरु महाराज से जुड़े थे, गुरु महाराज जी ने हमारी एक मतलब शादी भी करा दी और हमारा लाइलाज भी हो गए थे, और गुरु महाराज जी से प्रार्थना की। तो इनमें तो खैर दिक्कत तो खैर पड़ती है, हाँ, कि जो उससे हट जाते, लेकिन महापुरुष रहते हैं वो टूटने नहीं देते, वो दया कर देते हैं। अब हमारे पास देखो 2 बच्चे भी हैं, और हम जो है मोहम्मदपुर आश्रम पे भी रहते थे। अब हम बच्चे घर चले गए, पढ़ाई भी उन्होंने करी, 2-3 साल तक वहाँ पर रहे, बड़ा अच्छा रहा। मतलब पहले आपकी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं थे, और अब आपके 2 बच्चे हाँ, भी गुरु महाराज जी की दया, गृहस्थी भी ठीक ठीक ठाक चल रही है, और हम गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ ये है।